जय जिनेन्द्र। आज के सामयिक विषय में हम बात करेंगे अयोध्या पर। आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर को आपको पता है कि भारत में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये लेख चंदेरी से हमें भेजा है निप्पू जी ने, जयेंद्र जैन निप्पू जी ने चंदेरी से ये हमें भेजा है, जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सामयिक विषय है ये अयोध्या का। राम और राम मंदिर, नया भारत, भारत इतिहास, आस्था और मोदी युग की चेतना, इसका हेडिंग है। भारतीय इतिहास का पन्ना जब जब अयोध्या की ओर पलटता है, तब केवल एक नगर नहीं, एक समूची सभ्यता अपनी स्मृतियां जीवित करती दिखाई देती है। राम का नाम इस देश में केवल एक देवता का नहीं, बल्कि मानव मर्यादा, संवेदना और राष्ट्र चरित्र का पर्याय बन चुका है। अयोध्या का विवाद, बाबरी ढांचे का गिरना और अंततः राम का निर्माण, राम मंदिर का निर्माण, इन तीनों घटनाओं को यदि एक सूत्र में बांधा जाए तो ये भारत की आस्था, न्याय और राजनीतिक परिपक्वता तीनों के संयुक्त विकास की कथा का कारण बन जाती है। अयोध्या का विवाद कोई आकस्मिक नहीं था। 1528 में जब मीर बकी द्वारा मस्जिद बनाई गई, तब से ही ये स्थल दो दावों का केंद्र रहा। एक और इतिहास और पुरातत्व, दूसरी ओर उपासना और परंपरा। यानी इतिहास और पुरातत्व एक चीज़ हुई और उपासना और परंपरा यानी आस्था एक चीज़ हुई। दोनों मिलकर एक जैसा ताना बाना बुनते गए, जिसे मिटाया नहीं जा सका। आगे वो लिखते हैं, मेरी सोच है कि मनुष्य की आत्मा जब किसी विश्वास को धारण कर लेती है तो वो समय की मिट्टी में दब जरूर जाती है, पर नष्ट नहीं होती। ठीक ऐसा ही राम जन्मभूमि के साथ हुआ। आस्था का बीज सूखा नहीं, वो 500 वर्षों तक धूप छां झेलता हुआ अंततः पुनः अंकुरित हुआ, जैसे उसको उसके अनुकूल खाद पानी मिला। 1949 में गर्भगृह में रामलीला की प्रतिमा प्रकट हुई। इसके पीछे डिस्प्यूट तो हैं, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन जो भी है वो वहाँ पर प्रतिमा को प्रकट माना गया। सरकार ने ढांचा बंद कराया और मुकदमे शुरू हो गए। इसके साथ ही सरकार ने वहाँ बंद करा दिया था और धीरे धीरे यह विवाद राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बन गया। इस बीच समाज दो मुख्य धाराओं में बंटता गया। एक ओर इतिहास का क्रोध और दूसरी